First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the new chapter, that is excretory product and their elimination. तो ये excretory product क्या है और elimination इनका क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले कि जो भी हमने न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है डाइजेशन में कि कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हम ले रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और फिर इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट सेल तक। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये सभी पहुंचा दिए जाते हैं। फिर डिफरेंट सेल तक जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, प्रोटीन है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेट ब्रेक डाउन किया जाता है, फैट का ब्रेक डाउन होता है एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। एंड प्रोटीन इन डाइजेशन में पढ़ा ऑलरेडी। प्रोटीन का ब्रेक डाउन अमीनो एसिड में होगा, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देन कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज अदर भी हो सकते हैं। तो अब सर्कुलेशन के थ्रू ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज ये सभी सेल तक पहुंचाया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन बॉन्ड है, इन्हीं बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और एक एक कार्बन को रिलीज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, और कार्बन के ऑक्साइड्स बना दिए जाएंगे। ये कार्बन के ऑक्साइड्स क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इसी के थ्रू निकलते हैं, ब्रेक डाउन के थ्रू। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ना। अब इतनी सब प्रोसेस हो रहे हैं, ये भी किस में जाएंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये भी जाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, एंड अमीनो एसिड आल्सो गोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये सभी सेलुलर रेस्पिरेशन में जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे अब अमीनो एसिड में से जो जनरल स्ट्रक्चर होता है NH3CHCOOH, जब ये एनर्जी में जाते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, और देन अमोनिया रिलीज कर दिए जाएंगे। अमोनिया हमेशा, और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एलिमेंट। तो हर बार डिफरेंट सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हमें हर बार डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे और उन सभी एलिमेंट को रिलीज करना होता है। ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जाएंगे। दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो एंजाइम हर एक रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिना इन एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हर बार मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जो सब्सटेंसेस बनेंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया देन सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एंड ऑल्सो सल्फेट आयन, ये सभी, एंड पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड आयन, देन अदर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट्स।
अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हर बार रिलीज होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। बोलिक एक्टिविटी हर बार ये रिलीज होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, तो इन्हें हर बार इन्हें हमेशा ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अगर इन्हें रिमूव नहीं किया गया तो ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे बॉडी में, और ऐसा कंडीशन आएगा कि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे बॉडी में, तो इन्हें भी रिमूव करना होता है। और इसी एलिमेंट्स को रिमूवल या एलिमिनेशन ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस substances known as excretion। एक्सक्रीशन। और नाइट्रोजनस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे जो मेन नाइट्रोजनस बेसिस या मेन नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, इन्हें आइदर कन्वर्ट करके रिमूव किया जाता है, और सम एनिमल्स में एज सच ही रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन से सब्सटेंसेस होंगे, इसमें अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, मोस्ट टॉक्सिक waste is ammonia, and least toxic waste is यूरिक एसिड, अनदर फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को मेनली रिमूव करना होता है, क्योंकि वही हाईली टॉक्सिक होंगे और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे बॉडी में। तो ये डिफरेंट वे में, मतलब कि दैट मीन्स कि अगर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट अमोनिया रिलीज हो रहे हैं या यूरिया के फॉर्म में उन्हें रिलीज किया जा रहा है लीस्ट टॉक्सिक करके, और यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है, तो इसके बेस पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इन्हें डिवाइड किया गया है 3 मेन टाइप में। ये 3 मेन टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट किस टाइप का है और उसके टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे रिमूव किया जा रहा है। These are नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहले अमोनिया जो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है और वेस्ट है, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है, और इसी रिमूव करने के लिए हाई वाटर या हाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, या ये तभी रिमूव हो पाएंगे जब वाटर वहाँ पे एक्सेस होगा। जनरली ये एक्वेटिक एनिमल में बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक्वेटिक सबसे पहले अमोनिया है, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं या उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर अमोनिया है, उन्हें बोला जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। नाउ ये मोस्ट टॉक्सिक है, जो फीचर है ये अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक
waste and require high water molecule for its removal. इसके रिमूवल के लिए हाई वाटर मॉलिक्यूल चाहिए. नाउ सेकेंड इज यूरिया. यूरिया अनदर फॉर्म होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का यूरिया. ये अमोनिया के कंपैरिजन में लीस्ट टॉक्सिक होता है. और जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं या यूरिया एक्सक्रीट करेंगे और प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनका यूरिया होगा, उन्हें बोला जाएगा यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म. यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म. यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म लीस्ट टॉक्सिक और इन कंपैरिजन विथ अमोनिया के कंपैरिजन में ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होंगे. तो ना ये अब इनको रिमूव करने के लिए एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एज सच यूरिया नहीं फॉर्म करते हैं. सबसे पहले अमोनिया ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है या अमोनिया ही वेस्ट प्रोडक्ट में निकलते हैं, क्योंकि प्रोटीन में अमोनिया डायरेक्ट अमोनिया के ही फॉर्म में रहेंगे तो यही वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे. लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं इन लीवर. जनरली ये लीवर में चेंज होगा. तो इन लीवर यूरिया. अब नाउ नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिक और यूरिक एसिड. यूरिक एसिड अब जो ऑर्गेनिज्म का जिस भी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है उन्हें बोला जाएगा यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे भी अमोनिया ही रहेगा, लेकिन वाटर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोसेस किया जाता है. वाटर कंजर्वेशन करने के लिए इसे अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. फॉर वाटर कंजर्वेशन ammonia is converted into uric acid. यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था. अब किस किस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे ये मोस्टली, क्योंकि इन्हें रिमूव करने के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं. इन्हें रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए इन्हें रिमूव करने के लिए. तो ये जनरली एक्वेटिक एनिमल जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में होगा. तो एग्जांपल इज एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कि बोनी फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक, और जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होंगे वहां पे ये होगा एक्वेटिक क्रैब और क्रैब्स और स्नेल में ये जनरली होंगे. अमोनिया
नाउ यूरिया कहाँ पे एक्सक्रीट होगा, ये जनरली टेरेस्ट्रियल, जैसे ये एक्वेटिक में होते हैं, टेरेस्ट्रियल में वाटर कंजर्वेशन के लिए ये किया जाता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिक एसिड में, यूरिया में इन रिवर। तो एग्जांपल इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन में भी यूरिया ही, फर्दर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू यूरिया को यूरिन में चेंज कर दिया जाता है। और यहाँ पे लीस्ट टॉक्सिक, यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन और भी इसे लीस्ट टॉक्सिक बनाने के लिए इसे यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ यूरिया इन मेराइन फिशेस, रेप्टाइल, aquatic reptiles एक्सेट्रा। नाउ यूरिक एसिड कहाँ पे बनेंगे, जो भी जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है वहाँ पे अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एकदम लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इन यूरिक एसिड। तो ये लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है या वेस्ट प्रोडक्ट है लीस्ट टॉक्सिक, एंड एग्जांपल इज रेप्टाइल बर्ड्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। और जितने भी डेजर्ट ऑर्गेनिज्म या डेजर्ट एरिया में मॉडिफाइड हैं, क्योंकि रेप्टाइल एंड बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में जनरली यहाँ पे बर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होने की वजह से उन्हें क्या वाटर कंजर्वेशन करना पड़ता है। और ये किस फॉर्म में यूरिक एसिड निकलेंगे, पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे। नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट के बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट फाइलम में कैसे होंगे, जैसे हम मूव करते जाते हैं अगर लोवेस्ट फाइलम से हायर फाइलम की तरफ, तो वैसे वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन और मॉडिफाइड होते जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, तो उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एडवांस होते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट, अगर हम प्रिमिटिव से हायर मोस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उतना ही स्ट्रक्चर ये एडवांस होते जाता है। जैसे सबसे पहले जो पहला ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होंगे, प्लाज्मा लेमा, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल के थ्रू एक्सक्रीशन भी लेना है, फूड भी लेना है, रेस्पिरेशन भी करना है, तो ये सभी प्रोसेस विद इन वन सेल होगा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं हो पाता है। सिर्फ एक ही सेल और प्लाज्मा लेमा जो रहेंगे सेल के सराउंड, यही फंक्शन करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह इन प्रोटोजोआ। प्लाज्मा लेमा इन प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज सेकेंड इज, जैसे हम मूव करते जाएंगे हायर की तरफ प्रोटोजोआ से, देन पोरीफेरा,
पोरीफेरा में क्या मिलेगा हमें, बॉडी सरफेस। इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में होल बॉडी सरफेस ना। और इससे आगे मूव कर जाएंगे सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन होगा। देन सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस। थर्ड इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में थोड़ा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके बाद पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही मूव कर जाएंगे और थोड़ा हायर की तरफ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो यहाँ पे और एडवांस कैरेक्टर दिखने लग जाता है, वो है फ्लेम सेल्स। ये एक्सक्रीशन का काम करेंगे इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लेम सेल, और इसी को बोला जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, आल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। नाउ फोर्थ इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया अगेन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है नेफ्रिडिया इन एनिलिडा। इन एनिलिडा, एनिलिडा में नेफ्रिडिया जो सेल होंगे ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे, ये एक्सक्रीशन का काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स इन आर्थ्रोपोडा, फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में यहाँ पे दिखेगा ना। इसके बाद मूव कर जाते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म में, दैट मीन्स की कॉर्डेटा। जैसे ही हम आर्थ्रोपोडा से मूव करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में, हमें और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉर्डेट्स में 6 इन कॉर्डेट्स हमें किडनी, अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो भी हमें मिल रहे थे वो ट्यूब्यूल के फॉर्म में मिल रहे थे। फ्लेम सेल से नेफ्रिडिया, देन मैलपिगियन ट्यूब्यूल, ये सभी ट्यूब्यूल के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन और हायर क्लास में जैसे मूव करते हैं तो और एडवांस हो जाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एडवांस हो जाएगा, और वहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स मिलेंगे जिन्हें, और ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स इसे बोला जाएगा किडनी। किडनी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी में वर्टिब्रेट्स। अब कौन से वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि पाइसेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स। इन सभी में किडनी हमें दिखेगी। स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है और वो है किडनी। देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन हमें इस क्लास में यही, इस चैप्टर में हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी में किडनी, पेयर्ड किडनी होंगे और वो डिफरेंट ट्यूब्यूल से अरेंज होंगे। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, और ये एक ग्रुप ऑफ
ऑफ ट्यूब्यूल से किडनी का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल से दैट मीन्स कि जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे किडनी में वो नेफ्रॉन होंगे, ये ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स। और पूरी जो यूनिट स्ट्रक्चर होता है किडनी का वो इन वर्टिब्रेट्स में नेफ्रॉन ही होगा। तो यहाँ पे भी वही ट्यूब्यूल्स आते हैं जो जनरली हमने प्रिमिटिव में ही देखा है, बस उनका नंबर यहाँ पे ये सभी सेपरेटली फंक्शन करते हैं। सेपरेट मतलब कि सभी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया और मेलपिगियन ट्यूब्यूल ये सेपरेट फंक्शन करेंगे। इस वजह से इन्हें फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल बोला गया है। लेकिन किडनी में क्या होता है, ये ग्रुप जितने भी यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होंगे और नेफ्रॉन होंगे ये ग्रुप में फंक्शन करेंगे, कलेक्टिवली फंक्शन करेंगे, सभी एक साथ फंक्शन करते हैं। और किसी का सेपरेट फंक्शन मतलब सेपरेट होता है लेकिन सब कलेक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और एक साथ मिलके और फिर से कलेक्ट हो जाते हैं थ्रू कलेक्टिंग डक्ट जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं। और फिर किडनी या यूरेटर में सभी जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी लिया है या जो फिल्टर करा है और रिमूव किया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो सभी रिमूव किया जाएगा इस किडनी के थ्रू। तो किडनी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। किडनी में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जैसे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स, यहाँ पे किडनी कैसे होगी किडनी जनरली 2 इन नंबर होंगे सभी में और वो नेफ्रॉन के ही बने होंगे। जितने भी पाइसेस हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं ये सभी में किडनी नेफ्रॉन की ही बनी हुई यूनिट स्ट्रक्चर होगा। और नेफ्रॉन किसका और कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर नेफ्रॉन एक सिंगल नेफ्रॉन बने होंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट वे से हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे सिंपली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, यहाँ पे डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस कर लिए और डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या थे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया कहाँ से रिलीज होगा, अगर अमोनिया रिलीज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म तो उन्हें बोला जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। देन यूरिया अगर एक्सक्रीट कर रहे हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो उन्हें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। देन अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया है, देन लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड है। और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन मेनली एसोसिएटेड है। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन यूरिक एसिड में करना होता है, इस वजह से एक पेस्ट के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है। जितने भी वाइट पेस्ट के फॉर्म में जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, वाइट पेस्ट के फॉर्म में इन्हें यूरिक एसिड को रिलीज कर दिया जाएगा। ये लिस्ट टॉक्सिक होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है तो यहाँ पे वाटर बहुत चाहिए और हाई वाटर इन्वॉल्वमेंट होगा और इस वजह से ये मेनली एक्वेटिक एनिमल्स में या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोन्स भी एक्वेटिक होंगे। यहाँ पे इनका भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया ही होगा प्रोटोजोन में। तो ये प्लाज्मा लेमा के थ्रू क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे और एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या होगा, प्लाज्मा लेमा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया। इन पोरीफेरेंस अगेन यहाँ पे एक्वेटिक होते हैं पोरीफेरेंस और यहाँ पे पोरीफेरन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा ये अमोनिया होगा और जो ऑर्गेन है वो बॉडी सरफेस। नाउ प्लेटीहेल्मिन्थेस ज़्यादातर मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं तो जो भी अमोनिया ये ले रहे हैं वो जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उनसे ले रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें रिलीज करने के लिए फिर से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्लेम सेल्स होंगे। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ये अगर फ्रीली नहीं रहते हैं, मोस्टली पैरासाइट रहते हैं तो ये ह्यूमन के बॉडी में भी अमोनिया ही सिक्रीट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूरिया सिक्रीट करेंगे अगर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। तो फ्लेम सेल क्या होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और प्रोडक्ट इज अमोनिया। नाउ एनीलिडा
अगेन ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे और ऑर्गेन इज नेफ्रीडिया। देन ऑर्थोपोडा, ये अगर एक्वेटिक है तो ये एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया। टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया एंड यूरिया एक्सक्रीट करेंगे इन ऑर्थोपोडा। देन वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में जितनी भी रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या एवीज बर्ड्स हैं, ये क्या एक्सक्रीट करेंगे, ये भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। और जो ऑर्गेन है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, वो क्या है, किडनी। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।